बजट 2024 एक नजर। देश का बजट आम आदमी के जीवन का ब्लूप्रिंट। हर साल जब फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं तो देश की निगाहें उन पर टिकी होती हैं। इस बार जून 2024 में पेश हुआ बजट कई मायनों में खास है। यह बजट सरकार के इकोनॉमिक विजन और प्रायोरिटीज को दर्शाता है। इसमें आम आदमी को राहत देने के साथ साथ इकोनॉमी को गति देने के उपाय भी शामिल हैं। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे सेक्टर्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आम आदमी के लिए राहत। इस बजट में सरकार ने आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस बजट में आम आदमी को ध्यान में रखते हुए कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर वर्ग को इसका लाभ मिले। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। यह कदम वेतनभोगी वर्ग के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इसका सीधा फायदा सैलरीड क्लास को मिलेगा और उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इससे उनकी बचत में भी इजाफा होगा। दूसरा, जरूरी चीजों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। इससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। इससे सोना, चांदी और मोबाइल फोन जैसी चीजें सस्ती होंगी। लोग अब इन चीजों को आसानी से खरीद सकेंगे। तीसरा, सरकार ने ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया है। गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा। चौथा, सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनका व्यापार बढ़ेगा। टैक्स में बदलाव, निवेश को प्रोत्साहन। निवेश को बढ़ावा देने और इकोनॉमी को गति देने के लिए बजट में टैक्स के ढांचे में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले एंजल टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। दूसरा, सरकार ने शेयर बायबैक से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। तीसरा, कैपिटल गेन्स टैक्स को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। चौथा, टीडीएस भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव है। सेक्शन 4, आर्थिक दृष्टिकोण, विकास की राह पर भारत। बजट से पहले पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। यह वृद्धि दर पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर मानी जा रही है और इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। महंगाई दर को नियंत्रण में रखते हुए समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना सरकार की प्रायोरिटी है। इसके लिए कई योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। बजट में अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए 4.1 करोड़ नौकरियां पैदा करने और 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम देश के युवा वर्ग को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का मानना है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही तकनीकी नवाचारों को अपनाने से वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, जिससे समग्र आर्थिक विकास को बल मिलेगा। सेक्शन 5, क्षेत्रवार आवंटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सरकार ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किस प्रकार के बजट आवंटन किए हैं। बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन सरकार की प्रायोरिटीज को स्पष्ट करते हैं। यह दिखाता है कि सरकार किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है और किस प्रकार से विकास की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि शिक्षा के स्तर को सुधारने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार का लक्ष्य 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करना है। इससे युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल में सुधार करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें नए अस्पतालों का निर्माण और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। यह देश की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों के निर्माण के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई है।
यह परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों के आसपास विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रस्ताव है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सेक्शन 6, बजट पर प्रतिक्रियाएं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां एक ओर कुछ लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार की सराहना की है, वहीं कुछ ने मध्यम वर्ग के लिए पर्याप्त राहत न मिलने पर चिंता व्यक्त की है। उद्योग जगत ने कर व्यवस्था को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का स्वागत किया है। विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए इसे दिशाहीन और दूरदर्शिता की कमी वाला बताया है। कुल मिलाकर बजट 2024 आशा और आकांक्षाओं से भरा है।